अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो वीडियो है वो एक नई यूनिवर्सिटी के मतलब है, बिल्कुल फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। बैचलर और मास्टर दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा चांस है जिन लोगों को, जो लोग मुझे बैचलर के बारे में लोग पूछते रहते हैं कि बैचलर के बारे में बताएं, तो उन लोगों को इस यूनिवर्सिटी में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप लोग फर्स्ट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ की स्कॉलरशिप की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। आपने सिंपल चैनल पे आना है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और इधर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपने ऐसा इस तरह को वीडियो को देखना स्टार्ट कर देना और अप्लाई करते रहना है। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लेंथी इसलिए ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो इंतहाई आसान और सिंपल है, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी है। कोई काफ़ी डिफरेंट तरह की फॉर्म है जो कि हमने अपलोड करनी है। तो मैं वीडियो के दौरान ही वीडियो को पॉज करूँगा। उसके बाद वीडियो को स्टॉप करने के बाद मैं ड्यूरिंग साथ उसको फॉर्म को फिल करके दोबारा वीडियो को स्टार्ट कर दिया करूँगा, क्योंकि अगर मैं वीडियो को दरमियान ही फॉर्म को फिल करना स्टार्ट किया तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आइए जी, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो बेसिकली आज की यूनिवर्सिटी है वो है अल बुखारी यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मलेशिया में है। मलेशिया में आप सबको पता है मलेशिया कितना अच्छा है। एशिया में सबसे, मेरा ख्याल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा दुबई के बाद ये सबसे ज़्यादा अच्छा कंट्री मैं इसी को तसव्वुर करता हूँ। बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत पाकिस्तान से और इंडिया से स्टूडेंट जाते हैं यहाँ पे, फंडेड पे भी और सेल्फ पे भी। तो आप लोगों के पास, अगर आप लोग जाना चाहते हैं मास्टर और बैचलर पे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। थोड़ा सा पहले यूनिवर्सिटी को आपको दिखा दूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी है कैसी, बहुत ही प्यारी खूबसूरत लोकेशन पे यूनिवर्सिटी है। आए जी, आते हैं अब दोबारा एप्लीकेशन की तरफ। सबसे पहले तो हम स्कॉलरशिप का देख लेते हैं, जो कि हर बंदा स्कॉलरशिप के बारे में पूछता होता है। सबसे पहले स्कॉलरशिप का उन्होंने सिंपल सा बताया हुआ है कि जब आप लोग की एप्लीकेशन फिल हो जाएगी, आप लोग करोगे, तो हम अब आपकी एप्लीकेशन के क्राइटेरिया को, आपकी एप्लीकेशन को एवेलुएट करेंगे। उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ जगह पे स्कॉलरशिप के लिए वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, क्योंकि एक कंट्री आप पे इन्वेस्ट करता है, आपको ट्यूशन फी देता है, स्टाइपेंड देता है, आपकी सारी बेसिक सहूलत से आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो एटलीस्ट वो इतना तो ज़रूर करते हैं कि हम स्कॉलरशिप देने से पहले बंदों को एक दफ़ा देख लें कि बंदे में क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये सिंपल ये लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। तो इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। एज का बताया हुआ कि एज इतनी होनी चाहिए आप लोगों की बैचलर के लिए। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, बैचलर वालों के लिए इतनी एज होनी चाहिए। आपके पास सिंगल होने चाहिए। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो घर की इनकम है वो 300 यूएसडी से कम होना चाहिए इंटरनेशनल स्टूडेंट की। पाकि पाकिस्तान में तो हम सबको पता है कि 300 जो यूएसडी है, ये तो मिनिमम बेस से भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर रहे हो, इंडिया से कर रहे हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंडिया में भी मिनिमम बेस से बहुत ज़्यादा है। तो इजीली हम लोग एशियन रीजन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए इजी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट जो कि इसकी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको कोई भी फैमिली मेम्बर अल बुखारी फाउंडेशन का मेंबर या उनकी स्पॉन्सर नहीं, कोई ना कर रहा हो। बहुत ही सिंपल सा ये चार तरह के डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, जो कि हर बंदा इजीली फुलफिल कर लेगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे जी एक इनकम का डेक्लरेशन फॉर्म है, इसको आपने फिल करना है। इसको हम फिल करके आगे जाके हमने करना है इसको अपलोड। में थोड़ा सा तरीका आपको बता देता हूँ, इसको फिल कैसे करना है हमने। फिल करने के लिए सिंपल आपका वो एप्लीकेंट का नाम शाम पूछ रहा है, फादर की डिटेल पूछ रहा है सिंपल वो यहाँ पे। ठीक है, मदर्स की डिटेल पूछ रहा है आपकी। मदर्स अगर हाउस वाइफ है तो सिंपल आपने हाउस वाइफ लिख देना है, नो इनकम लिख देना है। अगर कहीं एम्प्लॉय है तो वो लिख के सारा कुछ लिख देना है आप लोगों ने यहाँ पे। लिखने के बाद वो पूछ रहा है अगर आपके पास कोई लाइबिलिटीज तो नहीं है। ठीक है, कोई आपका पर्सन, कोई आपका, अगर आप कोई फैमिली में कोई आपका चाइल्ड कोई डिसेबल तो नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद जो आखिरी वाला सी ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि आपने इस फॉर्म की फिल करने के बाद इसकी वेरिफिकेशन करवानी है। वेरिफिकेशन आपने कहाँ से करवानी है? वेरिफिकेशन पाकिस्तान में, इंडिया में हम मोस्टली हम लोग 18 ग्रेड का या 19 ग्रेड का जो ऑफिसर होता है, हम उसकी वेरिफिकेशन करवाते होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के। वो आपने किसी भी 18 19 ग्रेड वाले दफ्तर या ऑफिस, किसी अ, बंदे के पास चले जाना है, किसी ऑफिस में चले जाना है। हम
आप प्रोफेसर से करवा लें। मोस्टली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी 18 ग्रेड्स का होता है, जैसे हम असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर कहते हैं, 19 ग्रेड्स के होते हैं। उनसे करवा लें, आप किसी से करवा लें, स्कूल टीचर से करवा लें, लेकिन स्कूल टीचर भी आपका 18 ग्रेड से ऊपर होना चाहिए। किसी से आपने करवाना है, करवा के यहाँ पे उसकी डिटेल चाहिए, वो अपनी पोजीशन का नाम शाम लिख के यहाँ पे स्टैंप लगा देगा। स्टैंप लगाने के बाद जो आखिरी चीज़ है वो है कि आपने इसके साथ अपने घर के यूटिलिटी के बिल अटैच करने हैं, क्योंकि ये बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप है ये मोस्टली जो है वो है उन लोगों के लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह इटली में रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, बिल्कुल इसी तरह ये है, जो कि हम उन लोगों के लिए है जो कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी इनकम बहुत थोड़ी है। तो ये आपने आखिरी डॉक्यूमेंट साथ ये लगाना है, अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल लगाने हैं, फॉर्म को दोबारा स्कैन करना है, सबको आपने पीडीएफ बना के कहीं सेव कर लेनी है। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने अटैच कहाँ पे करना है। उसके बाद जी आ जाते हैं हम मेन पेज पे अप्लाई करने वाले पे। सबसे पहले आज मैं अंडर ग्रेजुएट या मास्टर की दोनों में से हमको एक आधी एप्लीकेशन फिल करके देख लेंगे। फिल मैं सारी तो नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अंडर ग्रेजुएट के लिए आपने सिंपल इधर आ जाना है, मास्टर के लिए मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और मास्टर के लिए नीचे आ जाना है, पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, है ना जी। पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करके स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो सिंपल आपने अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे चले मैं आज अंडर ग्रेजुएट को देख लेता हूँ। स्कॉलरशिप के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही क्राइटेरिया सिंपल, आपने इसको आप डिटेल से पढ़ना है तो आप आपने यहाँ पे जाकर इसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा, आपको बेहतर। ऊपर आ जाते हैं, मैं आज ये अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई नाउ पे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन पे क्लिक करना है। सारी वही बेसिक चीज़ें जो हम लोग हर दफ़ा एप्लीकेशन फिल करते हैं वो फिल करते हैं। आपका नेम, प्राइमरी ईमेल, सेकेंडरी ईमेल, आप नॉन मलेशियन हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये वो सारा, आपका आईडी कार्ड का नंबर या आपका पासपोर्ट का नंबर, कुछ भी आपने यहाँ पे लिखा है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। ईमेल चली जाएगी, ईमेल नहीं भी जाती तो कोई मसला नहीं है, आपने वैसे ही अपने उसी ईमेल के ज़रिए और पासवर्ड के ज़रिए इनको आपने साइन इन कर लेना है। मैं जी लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपके पास एक पेज आ जाएगा। इस तरह का जब पेज आएगा, सबसे पहले तो वो कह रहा है यहाँ पे अपनी 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 पिक्चर को फिल करना है। पिक्चर को आपने अपलोड करना है, सॉरी, फिल नहीं, अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सबसे पहले वो प्रोग्राम का पूछ रहा है, वो कह रहा है जी यहाँ से आप अपने बैचलर के प्रोग्राम चूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने बैचलर चूज़ किया था पीछे। मैं यहाँ से डाटा साइंस देख लेता हूँ, मास्टर के लिए भी सेम ही होगी। मैं यहाँ से कंप्यूटर साइंस देख लेता हूँ। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप यहाँ पे कोर्सेज चूज़ करें वो एक ही फील्ड के हों, एक ही वो सीक्वेंस में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, पहली प्रेफरेंसेस आपकी कंप्यूटर साइंस हो और दूसरी आप बिजनेस की रख रही हो, तो ये चीज़ कभी भी आपने नहीं करनी। तो इसलिए मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के मुतालिक ही सारा कोर्स उठा रहा हूँ। चलिए जी इकोनॉमिक्स उठा लेता हूँ, थोड़ा सा डाटा एनालिटिक्स में जाएगा, थोड़ा सा मिलता जुलता हो जाएगा। फोर्थ मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा जी। अजी 25-26 फुल टाइम ठीक हो गया जी। उसके बाद जब मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे पिक्चर अपलोड करता हूँ, चले जी मैं पिक्चर अपलोड पहले कर लेता हूँ। चले जी सिंपल, मैंने अपनी पिक्चर अपलोड की है। पिक्चर अपलोड करने के बाद एक चीज़ बता दूं, जब आप अपनी एप्लीकेशन फिल कर लेंगे तो इसी पेज पे जहाँ पे अभी इनकम्प्लीट लिखा आ रहा है तो यहाँ पे कम्प्लीटली लिखा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अभी चेक कर लें, आप इनकम्प्लीट लिखा आ रहा है। मैंने कोर्सेज चूज़ किए, मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया है। मैंने कोर्सेज नहीं सही से किए, चले मैं दोबारा चूज़ कर लेता हूँ। वो कह रहा है फोर्थ भी करने हैं, थ्री नहीं आपको फोर करना पड़ेगा। तो आपने कोशिश करना है कि इस एक ही फील्ड के रेलिवेंट उठाने हैं, ताकि उनको भी लगे कि बंदे की इंटेंशन पढ़ना ही है। ये उसका ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि एक वो किसी और फील्ड का कोर्स उठा रहा है, किसी और का उठा रहा है, तो मतलब उसका ये इंटेंशन है कि बस हो जाए ये किसी ना किसी जगह पे। मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कह रहा है जी हो गया जी हर चीज़ आपकी। उसके बाद मैं बेसिक चीज़ों पे आ जाता हूँ। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन पे सिंपल मैं इसको फिल करता हूँ, मैं वीडियो करता हूँ पॉज यहाँ पे और मैं वीडियो को इसको फिल करके आता हूँ दोबारा। ले जी मैंने अपने अपना डाटा को फिल कर लिया है। यहाँ पे मैंने अपना डाटा एड्रेस डाला है, आप पाकिस्तान से इंडिया से आपने वहाँ पे वो डालना है जो भी आपका एड्रेस है। मैंने सिटी, कंट्री, रिलीजन पूछा है, आप यहाँ पे कोई भी चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने मुस्लिम चूज़ कर लिया है। मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मेल है। पाकिस्तान है, नेशनलिटी का पूछा है, सिबलिंग का पूछा है, कितने बहन भाई हो, उसके पास स्काइप आईडी आपकी पूछी है। अगर आपके पास स्काइप आईडी नहीं है तो उसको बना के आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा आपने कोई भी यहाँ पे जूम की इधर उधर की आईडी नहीं डालनी। स्काइप का मतलब है कि आपने स्काइप की लिखनी है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आप किसी और मलेशियन इंस्टीट्यूट से ट्रांसफ़र हुए हैं। नहीं बिल्कुल जी, मैं कहीं से नहीं हुआ।
आपके आपके पास कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, आपके पास कोई आपको कोई आपके पास कोई क्रिटिकल इलनेस तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है मुझे। उसके बाद एलर्जी तो नहीं है मुझे, वो भी नहीं है। पासपोर्ट की डिटेल पूछी है, आपका इशू कब है, एक्सपायरी कब है, कौन इशू कर रहा है। एक चीज़ मेन वो ये है कि आपके पास कोई इसका मलेशियन पास तो नहीं है पहले का, बिल्कुल नहीं है। इधर मैं जाऊँगा, क्लिक हेयर टू अपलोड करूँगा तो मेरे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे ले जाएगा, यहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो बाद में जाते हैं। मैं इसको करता हूँ सेव एंड प्रोसीड। बिल्कुल जी, डाटा हो गया जी मेरा सेव। सेव होने के बाद मुझे सारी चीज़ इस तरह बता रहा है जी, मेरा बिल्कुल डाटा हो गया सेव सारा। सेव होने के बाद मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ। नेक्स्ट आने के बाद वो मुझसे यहाँ पूछ रहा है मेरी एजुकेशन के बारे में। मैं इसको फिल करके आता हूँ अभी। नहीं जी, मैंने अपना डाटा यहाँ पे फिल कर दिया है। फिल करने के बाद मैंने इसको सबमिट कर दिया है, तो वो मेरा डाटा ये भी सेव हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ क्या है। फर्स्ट उन्होंने पूछा था कि आपके हाई स्कूल क्या है। हाई स्कूल में मैंने अपनी उसकी जो मेरी मैट्रिक थी, क्योंकि मैंने बैचलर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने मैट्रिक का डाटे को यहाँ पे इंटर किया है। मैंने इसको सिंपल यहाँ पे उसको हाई स्कूल ग्रेड 10 सेलेक्ट किया था। उसके बाद मैंने कब कंप्लीट किया है, मेरे स्कूल का नाम क्या था, मेरे स्कूल का ड्रेस क्या था, पूछा उन्होंने। उन्होंने ये पूछा कि आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, कितने ग्रेड थे। तो मैंने अपनी 9th 10th की में आपकी जो रिजल्ट कार्ड है उस पर लिखे होते हैं ग्रेड, मैंने अपने कोई अपने अकॉर्डिंगली लिख दिया है। मेरे 200 में से इतने थे, और मैथमेटिक्स में मेरे इतने थे। उसके बाद आ जाते हैं कि आपके एफएससी में कितने थे। अगर आपने आईसीएस किया है, HSSC आपके जो आपने किया उसमें क्या कितने थे। वो मैंने हाई स्कूल 12 ग्रेड सेलेक्ट किया है। मैंने लिखा जी मेरा कोर्स का नाम ये था, एफएससी प्री इंजीनियरिंग था। आप लिख सकते हैं HSSC भी लिख सकते हैं साथ इसके। सीजीपीए पूछी हुई है, सीजीपीए तो कोई नहीं थी, लेकिन मैंने वो परसेंटेज लिख दी है कि मेरे आउट ऑफ इतनी परसेंटेज बनती है। या परसेंटेज भी लिख सकते हैं, 77%, 80%, जो भी है यहाँ आपके, जो भी है आपने अपने हिसाब से लिखना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपने लिखना है, मैंने नहीं लिखा, मैं याद भूल गया हूँ लिखना है यहाँ पे। उसके बाद इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन का आपने एड्रेस लिखना है कि किधर आपका इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग डेट कब थी, कब आपने ज्वाइन किया था, कि आपकी आपकी कंप्लीशन डेट क्या थी, वो किया। उसके बाद उन्होंने नीचे आके मुझसे पूछा कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी में, तो मैंने सेलेक्ट किया कि मैं नॉन नेटिव हूँ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा आपके पास आइल्स है, टोफल है, क्या है। मैंने कहा जी मेरे पास अगर अदर इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है, मैंने वहाँ पे खुद टाइप कर दिया मेरे पास अदर है, ठीक है। और इसके बाद पूछा कब आपने लिया था ये, तो मैंने उसकी डेट लिख दी है कि मेरे पास कब मैंने स्कूल से बनवाया था। स्कोर या बैंड अगर आपके हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे आपने खुद लिख देने, बिल्कुल इस तरह। मैंने यहाँ पे नॉन इंग्लिश सेलेक्ट किया, और उन्होंने पूछा क्या है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। आइल्स है, क्या है, जो भी है। मैंने अदर सेलेक्ट किया, यहाँ की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लिख दिया। बैंड आपके पास अगर है तो लिख देनी है, नहीं तो खाली छोड़ दें। कब आपने इसको कंप्लीट किया, यहाँ से आपने इसको चूज़ कर लेना है। ये करने के बाद जब आप इसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो वो सेव हो जाएगी, इस तरह के पेज पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी। नेक्स्ट में आने के बाद सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये है स्कॉलरशिप का फॉर्म। और फिर हम आएंगे स्कॉलरशिप के फॉर्म के बाद इस जगह पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो स्कॉलरशिप के फॉर्म पे आने के बाद सबसे पहले प्रोसीड करके उन्होंने कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोल रहा है। उन्होंने कहा जी ये आप लोगों ने लाजमी अपलोड करने हैं। मैंने कहा कि ठीक है जी, कर देंगे। वो पूछ रहा है कि आपको रेफर शेफर कर रहा है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई कोलैबोरेशन है, वो जो भी आपको रेफर करी, बिल्कुल नहीं कर रही, ठीक है। फिर वो पूछ रहे हैं कि जो अल बुखारी फाउंडेशन है जो कि आपको स्कॉलरशिप देगी, आपको स्पॉन्सर करेगी, वो आपको क्यों स्पॉन्सर करे। आपने यहाँ पे 150 वर्ड्स में इसके बारे में लिखना है। आपने यहाँ पे इतना अच्छा लिखना है, ठीक है। इस जगह पे आपने क्वालिटी मैटर नहीं करती, सॉरी मैं उसको वो कर गया हूँ। इस जगह पे आपने 150 वर्ड्स का लिखना है, और इस जगह पे आपने क्वांटिटी मैटर नहीं करनी चाहिए, आपकी क्वालिटी ऑफ आर्गूमेंट मैटर करना चाहिए। इतना अच्छा लिखना है कि जो कि उनको लगे कि वाकई इस बंदे को स्कॉलरशिप देनी चाहिए, ठीक है। और इस इधर आपने अपनी फाइनेंशियल नीड्स को भी डिस्क्राइब करना है इस जगह पे आपने। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने जाने के बाद वो पूछ रहे हैं कि अगर हम आपको स्कॉलरशिप देते हैं तो फ्यूचर पे आप पे किस तरह वो इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है। आपने अपनी फ्यूचर की इंस्पायरेशन के बारे में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे भी 150 वर्ड्स चाहिए। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसके बारे में वीडियो बना के आपको बता दूंगा, हिंट दूंगा, आपने कॉपी कभी भी नहीं करना इस चीज़ को। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ। उसने बोला है कि आपको क्या चीज़ परफेक्ट बनाती है, अच्छा कैंडिडेट बनाती है, क्या ऐसी चीज़ है कि उनको लगे कि आपको ही सिलेक्ट करना चाहिए। इधर भी आपने 150 वर्ड के बारे में लिखना है इस जगह पे आपने।
इस जगह मोस्टली आपने इन चीज़ों को उन्होंने लिखा भी हुआ है कि कोई ऐसी स्किल, कोई अचीवमेंट, कोई ऐसी चीज़ है जो कि जिनसे उनको लगे कि हम इसी बंदे को क्यों चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, बाकी बंदों को क्यों नहीं चूज़ करना। इस जगह पे आपने उसके बारे में लिखना है, 150 वर्ड्स लिखने हैं। फिर आ जाते हैं जी पेरेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं। पेरेंट के बारे में आपके जो पेरेंट लीगल गार्डियन है उनकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है जी। मैरिड है, फादर का नाम लिखना है, उनके आईडी कार्ड नंबर लिखना है, नेशनलिटी लिखनी है, उनका फ़ोन नंबर लिखना है, उनकी रिलेशनशिप लिखना है, डेफिनेटली फादर हैं आपके। उनकी ऑक्यूपेशन क्या है उनकी, यहाँ पे क्या वो काम करते हैं, यहाँ पे आपने लिख देना, वर्कर है जो भी है। यहाँ पे आपने पाकिस्तान में यूएसडी के हिसाब से यहाँ पे करेंसी लिख देनी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर मिनिमम इनकम की बात करें तो मेरा ख्याल है 120 यूरो भी नहीं बनते, 120 यूएसडी डॉलर भी नहीं बनते। तो इस जगह पे आपने उनके उस हिसाब से यहाँ पे इनकम लिख देनी है। उसके बाद सेम डाटा आपकी मदर के बारे में, सारी चीज़ें वही आपने मदर के बारे में फिल करनी है, ठीक है। फिल करने के बाद नेम, रिलेशनशिप, ये वो, सैलरी इनमें कुछ भी नहीं है तो आपने यहाँ पे ज़ीरो लिख देना है, ठीक है। इस जगह पे जाके आप, उन्होंने बोला है कन्वर्जन के हिसाब से आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आपने उतनी लिखनी है जितनी आप कल को उनके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड भी कर सकोगे अगर यूनिवर्सिटी आपसे मांगती है। उसके बाद जो मेन है, इस जगह पे आपने दो बंदों के रेफरेंस देने हैं। बेशक आप एक उस बंदे का भी लिख सकते हो जिसने वो स्टार्ट पे मैंने जिसका आपको फॉर्म के बारे में बताया था, जिसने आपके फॉर्म की अटेस्टेशन की थी, वेरिफिकेशन की थी। आप उनमें से एक बंदे का भी यहाँ पे लिख सकते हो, कोई अपने प्रोफेसर का, किसी अच्छे ग्रेड वाले का यहाँ पे आपने लिखना है। या यूनिवर्सिटी, आप यहाँ के कॉलेज में जिससे आपने रिकमेंडेशन लेटर लिए हैं, जो आपके बारे में अच्छे से जानता हो। कल को अगर यूनिवर्सिटी उनसे कॉन्टेक्ट भी करती है कि इस बंदे के फाइनेंशियल हालात कैसे थे, उनकी उनकी सिचुएशन कैसी है, वो एटलीस्ट उनको बता सके कि वाकई ये बंदा डिज़र्व करता है स्कॉलरशिप के लिए। यहाँ पे आपने दो बंदों के लिखने हैं। फिर यहाँ पे वो सिबलिंग के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि बंदा आपका सिबलिंग ऑलरेडी आपको यहाँ पे अल बुखारी ट्रस्ट में स्पॉन्सर कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा होगा, फर्स्ट टाइम है आपका। तो यहाँ पे आपने करके उसको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। जब सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आप आखिरी पेज पे आ जाएंगे, या उसी पेज पे आगे आपका डाटा आ जाएगा, और ये आपका जो चीज़ है ये एंड पे, अब एंड तक रहेगा। मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। ये हमसे डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ जो हमने अपलोड करने हैं। मैं अगर आपको डॉक्यूमेंट्स का बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स का बताने के बाद, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो पूछ रहे हैं कि आप अपने पासपोर्ट को आप अपना करें यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपके पास पासपोर्ट या आईडी कार्ड है, सिंपल आपने यहाँ से आपने चूज़ करके या अपलोड करके यहाँ से चूज़ करेंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे, उसके बाद तो वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद वो पूछ रहे हैं आपका सर्टिफिकेट हाई स्कूल का। तो इस जगह पे आपने अपना हाई स्कूल के सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। अब हाई स्कूल क्या है, आप एक काम कीजिएगा कि अपनी इंटरमीडिएट का जो आपका है, हाई स्कूल 12th की बात कर रहा हूँ, उसको आपने यहाँ पे अटैच करना है। नीचे वो कह रहे हैं कि अगर आपका हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट को आपने आपकी इंग्लिश में है तो ठीक है, वरना उसको आपने ट्रांसलेट करवा के इंग्लिश में अपलोड करना है। तो मोस्टली हमारी ऑलरेडी इंग्लिश में होती है, तो आपने यहाँ पे भी वही अपलोड कर देनी है। या एक काम कीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप अपनी मैट्रिक की और इंटरमीडिएट के दोनों को मर्ज करके पीडीएफ को अपलोड कीजिएगा यहाँ पे, ताकि दोनों एक ही जगह अपलोड हो जाए। और इस जगह भी आप ऐसे ही करिएगा, ठीक है। इधर भी वो यही पूछ रहे हैं कि आपके पास अगर कोई चीज़ है, आपकी कॉपी है सर्टिफाइड जो कि ट्रांसलेशन में करवा। इस जगह पे सॉरी, मैं थोड़ी सी चीज़ों को कंफ्यूज कर गया हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो फर्स्ट स्टेप है, इस जगह हम अपनी अपनी मैट्रिक की अ, जिसे हम डिग्री कहते हैं उसको अपलोड करेंगे। मैट्रिक की बात करो, मैट्रिकुलेशन की आपने डिग्री को अपलोड करना है। इस जगह हमने अपलोड करना है कि अगर आपकी मैट्रिक की डिग्री उर्दू में है, किसी और लैंग्वेज में है, आपने इसको ट्रांसलेशन करवा के इधर अपलोड करना है। अगर वो ऑलरेडी इंग्लिश में है तो आपने यहाँ पे अपनी रिजल्ट कार्ड का पता ही होगा आप सबको, या डिग्री हमारी एक ही चीज़ होती है, आपने इधर भी उसको अपलोड कर देना है। इस जगह हमने अपलोड करना है अपने इंटरमीडिएट की, एफएससी की, आईसीएस की, इसकी अपने, या एफए की, उसकी डिग्री को हमने यहाँ पे अपलोड करना है, ओरिजिनल डिग्री को स्कैन करवा के। इस जगह हमने अपनी अगर वो जिस तरह ऊपर मैंने आपको बताया था, अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो उसको ट्रांसलेशन करवाना है, ट्रांसलेशन करवा के उसको यहाँ पे अपलोड करना है। या फिर ट्रांसलेशन अगर ऑलरेडी है तो उसको वैसे ही अपलोड कर दें। इस जगह हमने अपलोड करना है अपने इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट को। अगर आपके पास आइल्स है तो आप यहाँ पे आइल्स को भी अपना अपलोड कर सकते हैं।
ये चेक कर लें, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास अगर आइल्स नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी की बेस पे भी अपलोड कर सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने यहाँ पे मैट्रिक की डिग्री को, उसकी ट्रांसलेशन को, फिर इंटरमीडिएट की एफएससी की ओरिजिनल डिग्री को, उसकी ट्रांसलेशन को यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना है। अब आ जाते हैं जी नीचे हम लोग। इस जगह पे हमने अपलोड करना है कि अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी, कोई कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो इस जगह पे आपने उधर उधर ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल लेटर अटैच करना है। ठीक है। इस जगह पे आपने अपने फादर का आईडी कार्ड लगाना है, सीएनएसी नंबर। अगर अल्लाह ना करे उनकी डेथ हो गई है तो आपने यहाँ पे फादर का डेथ सर्टिफिकेट लगाना है, जो कि इंग्लिश में होना चाहिए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा के लगाना है आप। इस जगह पे भी सेम आपने अपनी अम्मा का आईडी कार्ड, और अल्लाह ना करे अगर आपकी अम्मा की डेथ हुई हुई है तो आपने अम्मा की यहाँ पे अपनी डेथ सर्टिफिकेट लगाना है, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के, अगर वो इंग्लिश में नहीं है। ओके। अगले डॉक्यूमेंट पे आ जाता हूँ। इधर आपने अपने फादर की इनकम स्लिप लगानी है। वो के पाकिस्तान में आपको पता है कि हर बंदे की सैलरी स्लिप्स होती हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले की भी और गवर्नमेंट सेक्टर वाले की भी। ठीक है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि हमारे फादर है वो तो जिम्मेदारा करते हैं, वो ज़राअत के शोबा से वो बसते हैं, तो उनके पास कोई ना कोई रसीद पड़ी होगी जब वो कोई भी चीज़ फ़रोख्त करते हैं, जैसे मार्केट में, मंडी में जाते हैं, तो उनके पास उनकी रसीद होती है। इसका इसलिए आपने यहाँ पे उनकी रसीद वगैरह को, उनकी सैलरी स्लिप को, कि उन्होंने कितने की चीज़ बेची है, उसके बारे में यहाँ पे आपने उसकी सैलरी स्लिप्स को अटैच करना है। इस जगह पे आपके अपनी अम्मा के लगाना है। अम्मा की सैलरी स्लिप, अगर वो जॉब करती हैं तो ठीक है, नहीं करती तो खाली छोड़ देना है, यहाँ पे आपने उसको छोड़ दें। उसके बाद इस जगह पे आपने अपने लगाना है यूटिलिटी बिल्स को। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने उस पीडीएफ के साथ अटैच भी करने हैं, और इधर भी अटैच करना है आपके वाटर के या इलेक्ट्रिसिटी के, जो ये शो करे कि आपके यूटिलिटी बिल कितने आते हैं, और आपके फादर के, मोस्टली पाकिस्तान में फादर के नाम की होता है, तो आपने अपने फादर के नाम की बेशक अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। एक डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, वो है वेरिफिकेशन लेटर। ठीक है। एक वेरिफिकेशन लेटर बनवाना है आपने। ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के एंड पे आपने कैसे बनाना है। जो कि आपने एक एक तो लेटर वो था जो स्टार्ट पे हमने फिल किया था, ये वाला आपका लेटर, और साथ जो भी मैं आपको वेरिफिकेशन लेटर का बताऊंगा, इन दोनों को आपने अटैच करना है, और साथ यूटिलिटी बिल आप लोग के होंगे, इनको आपने अटैच करके पीडीएफ में मर्ज करके आपने इस जगह पे अपलोड कर देना है, इस जगह पे। ठीक है। इस वेरिफिकेशन लेटर में उन्होंने बोला है कि आपके जो रेफरी हैं, जो पीछे हमने दो रेफरीज के से अपने दो दो जगह पे अपन की ईमेल और नाम दिया था, उसके बारे में उनसे हमने लेना है, जो कि क्लैरिफाई करें, वेरिफिकेशन दें कि आपके पेरेंट क्या काम करते हैं, उनकी मंथली इनकम क्या है, उनके हाउस होल्ड लिविंग कंडीशन क्या है, वेरिफिकेशन वगैरह। वेरिफिकेशन लेटर अब इंग्लिश में होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपने कैसे करना है। ठीक है। एक चीज़ ये है कि आपने अपने घर की बाहर से पिक्चर अटैच करनी है बना के। एक चीज़ ये है कि आपने अपने लिविंग रूम, जिधर आप रह रहे हैं घर में, उसकी रूम पिक्चर अटैच करनी है। और लास्ट थिंग ये है कि आपने अपने घर के किचन की पिक्चर अटैच करनी है। ये सारी स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है, तो आपको फिल करनी पड़ेंगी। अ, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके, आपने जब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा वो मेन पीछे वाले पेज पे आने के बाद आपने जब सेव एंड प्रोसीड पे करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, इस लेटर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपने कैसे करना है, आपको आइडिया दे देता हूँ। इस जगह पे जब आप आएंगे, अभी आप चेक कर सकते हैं कि मैंने 4 कोर्सेज चूज़ किए हैं। ठीक है। और डेट सारी इनकम्प्लीट लिखा आ रहा है। जब आप इसको सबमिट कर देंगे, तो इस जगह पे आपकी आपकी एप्लीकेशन कंप्लीटेड लिखी आ जाएगी, और एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने वेट करना है। यूनिवर्सिटी कुछ टाइम के बाद, 2 से 3 वीक्स के बाद आपको रिस्पॉन्स दे देगी, जो भी इनका नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। अगर उनको किसी चीज़ के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हुई, तो वो आप लोगों को बता देंगे। अब मैं आपको उस लेटर के बारे में बता देता हूँ कि आपने लेटर कैसे बनाना है, उसका आइडिया दे देता हूँ। चलिए जी, लास्ट थिंग रहती है, वो रहती है लेटर के बारे में। लेटर के बता देता हूँ। मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आपको, कि आपने ये भी जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ या जेपीजी की फॉर्म में अपलोड करने है। कोशिश कीजिएगा पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड करें, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। और ये जो एक डॉक्यूमेंट रहता है, इसके बारे में आपको बता दूं। इस जगह पे एक तो आपने ये वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये वाला
जो कि हमने स्टार्ट पे मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। इसको फिल करवाना है। एक रेफरी जो भी आपका जो कि आपकी वेरिफिकेशन करेगा, उसके सारा डाटा यहाँ पे अटैच करना है, उसको आपके स्टैंप वगैरह लगा देगा, इसको स्कैन कर लेना है, साथ यूटिलिटी बिल को अटैच कर लेना है। अगर आप यूटिलिटी बिल को अटैच नहीं भी करते तो उसका कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे सेपरेटली भी यहाँ पे अपलोड कर दी है। यहाँ पे उन्होंने यूटिलिटी बिल के आपसे पूछा है, क्योंकि जब आपने यहाँ पे सेपरेटली अटैच कर दिया है तो इस वाले फॉर्म के साथ अटैच करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर कर देंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो नहीं, कोई मसला नहीं है। एक लेटर आपको मैं बता देता हूँ, आपने लेटर वाला जो क्या बनाना है, वो लेटर आपने ये भी अटैच करना है। जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये एक अच्छी चीज़ है। ये वाला आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, आपने इसको कॉपी नहीं करना, ठीक है। जस्ट अब आपको हिंट मिल गया है। सबसे पहले तो आपके अपनी रेफरेंस की डिटेल आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा, वो नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है। मैंने आप जैसा आपको बताया, ये आपने कोशिश करनी है कि 18 या 19 ग्रेड वाले किसी प्रोफेसर से या किसी भी आप किसी भी पर्सन से करवाना है जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, जिसका ग्रेड अच्छा हो। उसका सिटी क्या है, उसकी ईमेल एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है और डेट किस डेट को वो बना के दे रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे रेफरी की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद टू के बाद यहाँ पे अल बुखारी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे पूरा आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिख देना है। यूनिवर्सिटी का एड्रेस आपको गूगल से मिल जाएगा इजीली। सिटी का आपका क्या है और मलेशिया कंट्री मलेशिया लिख देना है। ये सारी चीज़ों का आपने यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट क्या है, वेरिफिकेशन लेटर फॉर स्टूडेंट का नाम जो भी है, मोहम्मद अली, मोहम्मद उसामा, जो भी यहाँ पे आपने स्टूडेंट का नाम लिखना है, डी स्कॉलरशिप कमेटी, ठीक हो गया। लिखने के बाद ये वाला लेटर आपने लिखना है। मैंने कोशिश तो की है कि इसमें सारी चीज़ें मैं इसमें कवर अप कर दूं, आप खुद भी अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। उसमें यही लिखा हुआ है कि मेरे फादर ये करते हैं, उनकी इनकम थोड़ी है, ये करते हैं, इतने मेंबर हैं, उनके लिए हम सपोर्ट नहीं कर पाते, ठीक है। उनका गुजारा बड़ा मुश्किल से होता है, हम रूरल एरिया में रहते हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं, ठीक है। घर के हालात बड़े थोड़े से मुश्किल हैं, ठीक है। ये आप बेसिकली जो जो स्टूडेंट, ये जो लेटर है ये आपका रेफरी लिख के दे रहा है आपको, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर वो समटाइम्स ऐसा भी होता है, जो हमारा रेफरी होता है वो कहता है आप खुद लिख लो तो मैं आपको साइन कर दूंगा, तो आप बेशक इसी को लिख के ले जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे रेफरी का नाम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन और नीचे उसके सिग्नेचर और स्टैंप। कोशिश करना है कि आपने यहाँ पे सिग्नेचर और स्टैंप लाजमी लगवानी है। और हो सके, ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए, अगर हो सके तो आप इसको नोटरी रिपब्लिक से भी इन दोनों फॉर्म्स को आपने करवा लेना है। ये वाले फॉर्म को, इस वाले फॉर्म को। नोटरी रिपब्लिक क्या है, पाकिस्तान में किसी भी आपने कोर्ट में जाना है, कोर्ट के बाहर बंदा बैठा होगा, वो आपसे 50 या 100 लेगा और यहाँ पे नोटरी के स्टैंपें लगा देगा आपको। तो आपने इन दोनों लेटरों पे नोटरी की स्टैंपें लगानी है और आपके रेफरी की भी स्टैंपें लगी होंगी, आपके रेफरी के सिग्नेचर भी होंगे। इन दोनों फॉर्म्स को आपने पीडीएफ में मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद फिर आपने यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। जब अपलोड करेंगे, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, मेन पेज पे आ जाना है। मेन पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन इनकम्प्लीट की जगह कम्प्लीटेड आ जाएगी लिखी। मास्टर का भी तकरीबन सेम प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा फॉर्म डिफरेंट है। तो ये तो थी वीडियो आज की। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें थी फिल करने के लिए। तो कोशिश मैंने की है कि मैं सारी इसमें कवर अप कर सकूँ। अगर फिर भी आपको किस तरह का इशू आता है, कोई मसला आता है, यस, एक चीज़ बता दूँ, स्कॉलरशिप मिलने के बाद आपकी हर चीज़ फ्री होगी, आपको स्टाइपेंड भी यूनिवर्सिटी देगी, आपकी ट्यूशन फी भी माफ़ होगी। और मलेशिया के, आप सबको पता है मलेशिया कितना अच्छा कंट्री है। तो अगर तो वीडियो आपको लगी अच्छी आज की, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।